हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं एक दो बार। फिजिक्स में भी आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो बेसिक्स है या बेसिक नॉलेज है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, चेन रूल तक आप लोगों को थोड़ी बहुत आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम थोड़ी फास्ट रखेंगे और डिफरेंशिएशन में आप जैसे कि जो बाद में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशंस भी बोल सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग पहले डेफिनेशन बताएंगे और एक चीज़ और बताना था, इसमें जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है उस डिफरेंशिएबिलिटी का जब डेफिनेशन बताते हैं तो वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आएगा आपका। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी 3-4 चैप्टर रहते हैं, जैसे आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन एज रेट चेंज और अप्रॉक्सीमेशन। ये सारे चैप्टर्स आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है और डिफरेंशियल कैलकुलस आपका एक मेन पार्ट है सेकेंड ईयर में। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम बताते हैं आपको, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर कर लिया जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आगे देखते हैं इसमें, लेट इंक्रीज इन x इज डेल्टा x। हमने ये मान लिया कि x इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन x इज डेल्टा x, या आप बोल सकते हैं चेंज इन x जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा x चेंज हो रहा है, एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन y इज डेल्टा y। आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहले y था, चेंज हो गया तो उसमें इंक्रीज हो गया तो डेल्टा y प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसमें भी जो चेंज हुआ वो डेल्टा x है, ठीक है। तो जो आपके पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, y चेंज हो गया मतलब इंक्रीज हो गया बाई डेल्टा y, दैट मीन्स y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब ये y को हम लोग राइट साइड में लिख देंगे और y इक्वल टू होता है एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। दिस y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स आप सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये आपका डेल्टा y आ गया। अब डेल्टा y है तो यहाँ पर आपने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड बाई डेल्टा x, ठीक है। डिवाइड बाई डेल्टा x, डेल्टा x से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो dy बाई dx का वैल्यू होता है, dy बाई dx क्या होता है, जब चेंज जो होता है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, यानी कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0 पर dy बाई dx बिकम फॉर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है वो dy बाई dx हो जाता है। जैसे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx और f डैश x, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई
डेल्टा एक्स, ये हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कभी डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट, या फिर डिफरेंशिएशन। ठीक, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं पर आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखा मिलेगा, ये कहीं एफ डैश एक्स लिखा मिलेगा, कहीं पर वाई डैश लिखा होगा, कहीं पर वाई वन लिखा होता है। तो इसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको भी बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और डेल्टा मेथड भी बोलते हैं इसको हम, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेल्टा मेथड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव हो गया डिफरेंशिएशन, ये आपका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ऐसे इनको, तो ये आपको लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, यानी कि फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना होता तो डी डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा नंबर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट का मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखो आप, डी डी एक्स ऑफ 5 की पावर 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 की पावर 10, 5 इज डिफरेंशिएशन इज 0। नंबर 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका मतलब होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5/2, 5/2 का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1 होता है 3/2। ठीक, नेक्स्ट इज, ये मैंने एग्जांपल मान लिया इनको। नेक्स्ट 3 इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज ई टू द पावर एक्स। नंबर 4 इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x base e, that means differentiation of ln x when x is greater than 0 होता है। डी डी एक्स ऑफ ln x is equal to 1/x where x is greater than 0. Number 6 is differentiation of log x to the base a is equal to 1/x log of a to the base e, या ln a बोल सकते हैं आप। इसमें भी आप बोल सकते हैं कि x is greater than 0। ठीक है, तो ये आपके अलजेब्रा से रिलेटेड 5-6 फॉर्मूले हो गए। नंबर 7 इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, नंबर 9 इज डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10 इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। एक और यहाँ पर लिख देते हैं, चलो
डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन हो गया। एक दो और बचे तो, और डिफ्रेंसिएशन में जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इनमें कोई रिसर्च नहीं करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, नंबर 13, अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन पढ़ने हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज फ्रॉम, एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 होती है, तब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन या साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है। तो -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, 1 और -1 नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक, नंबर 14, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज फ्रॉम -1 to 1। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 15, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x is equal to 1 over 1 plus x square, where x is from minus infinite to plus infinite, x belongs to रियल नंबर, कोई भी वैल्यू x की रहे, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 upon 1 plus x square होता है। नंबर 16, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot इनवर्स x is equal to -1 upon 1 plus x square, and x is from minus infinite to plus infinite, x can take any real values। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 4 फॉर्मूले हो गए, 2 और हैं आपके, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। तो नंबर 17 इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और जो x की वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में नहीं होती है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to +1। ये वाला रियल नंबर में से इस इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर 18 इज डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और ये भी सेम इसी पर डिफाइंड होता है। x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपके डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन के मेथड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड से हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन के मेथड है। तो नेक्स्ट आपका है मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, और इनका जो डिफ्रेंसिएशन का हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले आप डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो इनका डेरिवेशन अगर देखना हो आपको तो डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप सॉल्व कर सकते हैं सारे। तो नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक, मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में जो फर्स्ट है आपका नंबर 1, जैसे कि आपको 2-3 फंक्शन सम करके या डिफरेंस करके लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस या मोर फंक्शंस। तो इफ डायरेक्ट लिखते हैं इसको हम, इफ y is equal to fx plus gx, then on differentiating with respect to x both sides we get dy over dx is equal to ddx of
एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसका मतलब ये है कि दोनों फंक्शन का 1/1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ऐसे बोल सकते हैं आप डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोग और फंक्शंस भी लिख सकते हैं इन जनरल। ठीक है, इफ y इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस अप टू fnx, बहुत सारे फंक्शन जो है वो समेशन करके लिखे हुए हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे y x के रिस्पेक्ट में, देन dy by dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस अप टू डिफरेंशिएशन ऑफ f एंड x। ये आप टर्म बाय टर्म इनको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सबको, और ये आपका डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म हो गया। नंबर 2 इज इफ y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, दैट मीन्स फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन जिसमें k से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो अगर हम डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू k इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या करना है आपको, कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या एफ डैश एक्स भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं u और v, वेर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, और आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, या f(x) एंड gx आर टू फंक्शंस ऑफ x, या f(x) एंड gx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, और दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपके पास, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, functions of x, then if y equal to u into v, then y equal to u into v है, तो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू u इंटू डी वी ओवर dx प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इसका ये मतलब हुआ कि आपने एक फंक्शन को एज इट इज लिखा और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऐसे भी बोल सकते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड ये सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन बाय प्रोडक्ट रूल। इनके एग्जाम्पल हम एक साथ करेंगे चेन रूल के बाद से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2-3 मेथड्स पढ़ लिए डिफरेंशिएशन के। नेक्स्ट वन इज कोसेंट रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो डिवीजन में लिखे रहते हैं जैसे u बाई v है, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इफ नंबर 4 इज कोशिएंट रूल। ठीक है, कोशिएंट मेथड या कोशिएंट रूल, इसमें भी दो फंक्शन है, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, और इन सब में जितने भी डिफरेंशिएशन के आप फॉर्मूले लिख रहे हो, मेथड लिख रहे हो, थ्योरम लिख रहे हो, इन सब में अगर डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है जैसे du अपॉन dx, dv अपॉन dx, तो u v शुड बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है तभी du अपॉन dx आप लिख रहे हो। ठीक है, u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, इफ u y is equal to u by v, then on differentiating both sides with respect to x, dy over dx is equal to
v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डी वी ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल या कोसेंट मेथड या कोसेंट थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेंट मेथड या कोसेंट फॉर्मेट। ठीक है, दो फंक्शन का अगर डिवीजन लिखा हुआ है तो ऐसे हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी हैं, इसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। जो नीचे फंक्शन लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको जब क्वेश्चन लिखे होंगे तो वहाँ पर ध्यान रखनी है। v इज़ नॉट इक्वल टू जीरो या v इज़ दी फंक्शन ऑफ x, vx, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर वो है आपका चेन रूल। चेन रूल थोड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए अच्छा है। ठीक है, चेन रूल में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कई फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है, जैसे कि e टू द पावर x आपने एक फंक्शन पढ़ा है, आप जानते हो सब लोग। यहाँ पर लिखा हो e टू द पावर साइन x, ये हो गया आपका कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे कि साइन ऑफ x स्क्वायर, ये सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वही फिर से एज्यूम करते हैं, लेट f(x) एंड g(x) आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इफ y इज इक्वल टू f ऑफ gx। इसका मतलब x की जगह पर कोई फंक्शन gx लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इफ y इज इक्वल टू f ऑफ gx देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, दिस इज d ऑफ f ऑफ gx डिवाइडेड बाई d ऑफ gx। इसका क्या मतलब लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू gx। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ gx फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू gx। f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में आपने कर दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स g डैश x। ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश gx इंटू f डैश gx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ gx, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू gx, f डैश gx इंटू g डैश x। ये आपको थोड़ी आसान लगेगा जो मैंने बाद में लिखा है, समझने के लिए क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन या कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो आप ऐसे करेंगे। मैं एक और एग्जांपल इसका थोड़ी डिफिकल्ट दे देता हूँ, फिर इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ तक के, चेन रूल तक के। ठीक है, और मैंने बताया जैसे आपको डिफरेंशिएशन हम लोग थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे। चेन रूल तक हो गया आपका, अब आपका बचा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक मेथड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक क्लास में वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल हम लिख दें यहाँ पर, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ hx, तीन फंक्शन लिखे हुए हैं, fx के अंदर gx के अंदर hx। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो है वो gHx का fx जो है वो gHx लिखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ द fx। दैट मीन्स d ऑफ f ऑफ g ऑफ hx विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ g ऑफ hx। ठीक, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? यहां पर लिखा है g ऑफ hx, दैट मीन्स d ऑफ g ऑफ hx विद रिस्पेक्ट टू, उसके अंदर फंक्शन लिखा है hx, d ऑफ hx
ठीक। नेक्स्ट अब क्या लिखा हुआ है, एच एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। जब तक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा तब तक हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। और इजी तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये है कि इसको आप लिख देंगे f डैश ऑफ दिस g ऑफ h ऑफ x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका g ऑफ एच एक्स का, दैट इज g डैश एच एक्स, ठीक, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, एच एक्स का h डैश एक्स। ये इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला देखने में थोड़ी आसान भी लग रहा है, ये हम एक दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन या डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा। इससे रिलेटेड मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सा एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 इज, पहले मैं इसी का एग्जांपल बता देता हूँ, पीछे वाले जो है, चलो स्टार्ट से इसी का बता देते हैं। चलो y इज इक्वल टू, जैसे लिखा था मैंने आपको एक फंक्शन e टू द पावर साइन एक्स, y इज इक्वल टू e पावर साइन एक्स। तो जब बताया मैंने आपको, यहाँ से लिखेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखो ऐसे सीखना है आपको, e की पावर x टाइप का फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द टाइप e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो यहाँ पर अगर e टू द पावर x है तो डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन x इज e टू द पावर साइन x, बट x की जगह पर आपने क्या यूज किया है, साइन x, तो मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द साइन x, डी डी एक्स ऑफ साइन x, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx इक्वल टू e टू द पावर साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन x का क्वेश्चन हो गया। एक मैं और छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको, ठीक। y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x, y इक्वल टू साइन ऑफ cos x, तो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म साइन ऑफ x, फंक्शन इज साइन x टाइप, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x है। तो यहां से कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx is equal to sin of, sorry, differentiation of sin x is cos x, that means this is cos of cos x, and instead of x यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, cos x, तो multiplied by the derivative of the cos x, डी dx of cos x, ठीक है। This implies that derivative of dy by dx is equal to cos of cos x into minus डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो ये हो गया आपका, आप sin x पहले लिख दो, तो फाइनल आंसर यहां मैं लिख देता हूं, चलो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x इंटू cos of cos x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ cos x।